अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए टिप्स के साथ, जो कि बहुत ही अहम होने वाला है, जो हमारी हिकमत का एक अहम जुज़्व है, जिसे हम तालिम खाना कहते हैं। बात को आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस बारे में वीडियो बनाई गई है और कौन कौन से फ़ायदे बताए गए हैं। तो आइए बात करते हैं तालिम खाना के बारे में। तालिम खाना जिसको अंग्रेज़ी में अस्टिका नेथा कहते हैं और दीगर नामों में, बंगाली में इसे कांता कोलिका, मराठी में इसे पोला सेंडा, संस्कृत में इसे एक्चोरिक या अश्वद या अक्षो अखंदा कहते हैं। ये पौधा होता कैसे है और इसकी क्या शक्ल व शुबात होती है। ये कांटेदार झाड़ी के मशहूर आम तुख़म हैं, जो किसी कदर तिलों से मुशाबत रखते हैं, लेकिन इनसे छोटे और मोटे और खाकी रंग के होते हैं। ये सदाबहार पौधा 1 गज तक बुलंद होता है। इसकी शाखें निकलती हैं और एक ही शाख से जुड़ी होती हैं आपस में और गिरहदार होती हैं। हर एक गिरह से 6-6 पत्ते निकलते हैं। बैरूनी 2 पत्ते 4 से 5 इंच तक लंबे होते हैं और अंदरूनी 4 पत्ते 1.5 इंच से थोड़े बड़े होते हैं। अंदरूनी पत्तों की जड़ पर कांटे लगते हैं। इसकी डोडी 1.25 इंच लंबी होती है, जिसमें 4 से लेकर 6 तक तुख़म निकलते हैं, जिनका रंग खाकी या भूरा या हल्का काला होता है और ज़ायका फीका और लुआबी होता है। इनका मकाम पैदाइश जो है वो पाकिस्तान, हिंदुस्तान और लंका के मुतदिल मरतूब मकामात पर होता है। ये मिजाज के लिहाज से सर दर्द होता है और इसके जो फेल हैं जिनसे ये ज़्यादा मशहूर है, मुग़ल्लज़ मनी और मकवी बाह है, यानी कि क़ुव्वत बाह को ताकत देता है। तालिम खाना ज़्यादातर एहतलाम जरियान को दूर करने के लिए खाया जाता है। इसका अकेले का सफ़ूफ बनाकर दूध के हमरा खिलाते हैं या मजून बनाकर इस्तेमाल करते हैं, या मकवी हलवों में तालिम खाना जुज़्व ख़ास होता है जिसके साथ मग़ज़ियात मिलाए जाते हैं। हकीमों और वैद्यों के नज़दीक इसकी जड़ का जुशांदा वजल मुफासिल और इस्तिस्का को नाफ़े है, यानी कि कमर के दर्द और पेट में पानी भर जाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सैलून में ये पौधा मदर बोल और जलंधर के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो है कान सफ़ेद के साथ रगड़ पीस कर मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार खुराक जो है वो कम से कम 5 से 7 ग्राम है हमरा दूध के, और इसके अलावा ये सूरत बंद है और सफ़ूफ मुग़ल्लज़ में भी काम आता है। अगर किसी को कतरे आते हैं गर्मी की वजह से या जिनकी टाइमिंग नहीं लगती, वो तालिम खाना लेकर साफ़ सुथरा करके रगड़ पीस लें। 5 से 7 ग्राम या 1 चाय का चम्मच सुबह और शाम लें। इससे जरियान एहतलाम ख़त्म हो जाएगा। अगर मैदा सही नहीं रहता, मोशन लगे रहते हैं, तो वो भी सही हो जाएंगे।
अगर डेली मुंह में डाल के ऊपर दूध पिए तो सही है, वरना एक चाय का चम्मच एक प्याले दूध में डालकर भिगो कर रख दें। रात को भिगो कर रख दें और सुबह नुहार मुँह खाएँ। अगर ऐसा ना करें तो भिगो कर रखने के आधे घंटे बाद खा लें। ये ऐसे लगेगा या जैसे फलूदा या रबड़ी होती है। और हस्बे ज़ायक़ा इसमें सन सफ़ेद या संगरी मिश्री मिला लें। तो जरियान एहतलाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़बरदस्त है, बनाकर इस्तेमाल करें, बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं एक छोटा सा टोटका बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अहम है। नंबर 1 पर है गूंद कतीला 5 तोले। नंबर 2 पर है ताल मखाना 5 तोले। और नंबर 3 पर है तुख्म लाजवंती 5 तोले। और इसके अलावा मूसली सफ़ेद 1 तोला। इन सब को रगड़ पीस कर सफ़ूफ बना लें और इनके वज़न के बराबर संगरी मिश्री मिला लें। मिक़दार खुराक जो है ये इसकी 1 चाय का चम्मच रात को दूध में भिगो कर रख दें और सुबह नहार मुँह खाएँ। इससे आपके मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी, कतरे आना बंद हो जाएंगे, एहतलाम ख़त्म हो जाएगा, जरियान ख़त्म हो जाएगा और आपकी मनी बढ़ना शुरू हो जाएगी और मनी गाढ़ी होगी, जिससे आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी और आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।